तो आज रेसिपी नहीं फ्रेंड्स, आज घर की क्लीनिंग दिखाएंगे कि यूट्यूब पे और किचन की रेसिपी बनाना एकदम आसान नहीं, इतना मुश्किल से होता है। तब हम जाके एक दिन में वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग तो देखते नहीं हैं। तो देखिए कितना घर गंदा पड़ा है, सुबह का टाइम है, पूरे बर्तन हैं, किचन फैला हुआ है क्योंकि बच्चों का लंच बन चुका है। और उसके बाद देखिए बच्चे स्कूल जाने के बाद कितनी मुसीबत से हम काम करते हैं सुबह से रात तक, वो मैं दिखा रही हूँ कि एक लेडीज़ की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। और यूट्यूबर की तो बिल्कुल ही नहीं होती है, क्योंकि उसे घर का काम करने के बाद अपनी वीडियो डालने का भी टाइम निकालना पड़ता है। इसी में से तो मैंने पूरे घर को दिखा दे कि कितने गंदे तरीके से घर पड़ा है। तो सुबह बच्चे जैसे जाने के बाद अब मेरी हो जाती है ड्यूटी चालू। तो यहाँ पे सबसे पहले उठता है फ्रेंड चाय नहीं झाड़ू, क्योंकि झाड़ू से ही होती है घर की सफाई। और 1 घंटा से ऊपर लग जाते हैं अच्छे से झाड़ू लग निकालने में। लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं पूरी आपको नहीं दिखा पाऊँगी झाड़ू की क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाते हैं। तो फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से अगर आप घर की सफाई करते हैं तो अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए, कोना कोना निकालना चाहिए। तो ये हम फ्रेंड्स, मैं कोई काम वाली नहीं लगा रखी हूँ, सारी सफाई घर का काम A to Z मैं खुद ही करती हूँ। ये नहीं कि वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ, डेली इतना करने के बाद ही तब मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ। तो देखिए झाड़ू लग चुका है, सारे डस्टिंग हो चुके हैं। तो फटाफट हमने कूड़े निकाल लिए हैं। और 3 कमरे हैं तो तीनों कमरों में ज़ाहिर सी बात है कि झाड़ू मारने में टाइम लगता है। तो इस तरीके से सफाई हो जाती है तीनों कमरों की। करने के बाद ये हॉल की होती है, क्योंकि हॉल बड़ा होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गई है। अब देखते हैं बच्चे क्या क्या किधर किधर छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से स्विच में देख सकते हैं रूम हीटर लगा के छोड़ के चले गए हैं। तो फटाफट हम इसे भी निकाल के जहाँ इसका जमा होता है वहाँ पे रखेंगे। छोटे मोटे चीज़ जो रिमोट है ये है सब फेंके रहते हैं उस पे से। अब सोफे की सफाई होती है, उसको झाड़ के कवर को हम डेली, ये हमारा डेली का रूटीन होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से सारे सोफ़े का कवर हम सही करते हैं, कुशन लगाते हैं, ताकि सोफ़ा जैसे तैसे अच्छा भी नहीं लगता, ये तो आपको भी पता है। लेकिन इस तरह कोई करता नहीं है, ये घर की लेडीज़ें ही करती हैं। और इस तरीके से पर्दे वर्दे सुबह के टाइम सब बिखरे होते हैं रात में, तो सब सुबह होते होते ये सब हमें करना पड़ता है खुद ही। कुशन को टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उसे भी हम सही करते हैं। देखिए ठोक ठोक के करना पड़ता है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल का काम होता है, लेकिन फिर भी हम लेडीज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हो जाती है। सेंटर टेबल पे देखिए कुछ ना कुछ पड़ा ही होता है, कुशन सारे दोनों साइड का हम कर लेते हैं। इस तरीके से सफाई हो रही है। आप खुद कमेंट करके बताइए कि कितनी मुश्किल का काम है। देखिए फिर उसके बाद सेंटर टेबल को हम अच्छे से पोंछते हैं, क्योंकि इस पे बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। सर्दी का टाइम है, टीवी की सफाई हो रही है, क्योंकि बच्चे तो कभी करते नहीं हैं, उनको बस टीवी देखना होता है। डस्ट डेली बैठ जाते हैं सबको, तो ये छोटा मोटा डस्टिंग तो डेली ही करना पड़ता है। नॉर्मल पर तो इससे तो महीने में 1-2 बार तो अच्छे से होती है, लेकिन नॉर्मल तो डेली ही होती है हल्का फुल्का। तो मैं हल्का फुल्का ही आपको सफाई आज दिखा रही हूँ कि किस तरीके से सुबह की शुरुआत होती है और रात तक इसी तरीके से हम चलते हैं, देख सकते हैं। सारी सफाई हो गई कमरे की, ये हॉल की हुई है फ्रेंड्स। एक कमरे की सफाई करना 3 से 4 घंटा लग जाता है टोटल।
भी छोटे मोटे चीज़ होते हैं उस पर डेली डस्ट बैठ जाते हैं, अगर नहीं करेंगे तो वो गंदा दिखता है। तो नॉर्मल सफाई डेली करना पड़ता है। कमरे की सफाई होने के बाद बालकनी भी हो जाते हैं, तो बालकनी की भी साफ सफाई हमें करना होता है, क्योंकि हम वैसे ही नहीं छोड़ सकते बालकनी को। तो यहाँ पे बालकनी की भी सफाई हो गई है। लास्ट में हम बालकनी ही सफाई करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद अब देखिए किचन में कितने सारे बर्तन हो गए हैं, क्योंकि खुद को ही धोना है बर्तन भी। तो पहले झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद हम इस तरीके से बर्तन धोना शुरू करते हैं। बर्तन की धुलाई और किचन की सफाई करने में टोटल टाइम फ्रेंड्स 1 घंटा लग जाता है, 1 से सवा घंटा, क्योंकि एक एक चीज़ किचन में सबसे ज़्यादा गंदा होता है। डेली वीडियो बनाना, शूट करना और 3-4 बार किचन की सफाई हो जाती है पूरे दिन में फ्रेंड्स मेरे, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले भी सफाई होती है, एक बार खाना बनाने के बाद, फिर उसके बाद वीडियो शूट करते हैं तो बहुत सारे बर्तन भी निकल जाते हैं। ये तो रूटीन वाले बर्तन हैं, वीडियो बनाने के तो बर्तन अलग ही होते हैं, तो वो तुरंत धो के उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से बर्तन हमने धोना शुरू कर दिया है। तो एक एक बर्तन तो मैं दिखा नहीं सकती फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से बर्तन की धुलाई भी शुरू हो गई है। थोड़ा थोड़ा करके बर्तन निकालते हैं धो के, क्योंकि सिंक भरा है। सिंक भरने के अलावा एक्स्ट्रा बर्तन और स्लिप पे भी रखे हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने बर्तन को धोना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा पानी गिरा गिरा के धोएंगे, एक साथ नहीं। अब यहाँ पे स्लिप की सफाई, तो इसे साबुन लगा के अच्छे से धुलते हैं। तो दीवारों की अच्छे से क्लीनिंग करते हैं डेली। टाइल्स वाइल्स पे भी साबुन के छींटे, पानी के छींटे होते हैं, तो उसे हम साबुन से और उससे रगड़ रगड़ के साफ करते, तभी हमारा किचन चमकता है। और सब लोग कहते भी हैं कि किचन की अगर सफाई हो तो लक्ष्मी घर में अच्छे से आती है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने किचन की सफाई सबसे ज़्यादा किया करिए। हमें तो बहुत अच्छा लगता है किचन की सफाई, घर की सफाई करते करते पूरे दिन निकल जाते हैं फ्रेंड्स, पता ही नहीं चलता, खुद के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। उसके बाद देखिए ये जितने हमने टोटी वोटी है सारे सब चीज़ों की सफाई कर लेते हैं। फिर स्लिप पे बिल्कुल पानी ना रहे, उस तरीके से हम 2-3 बार पोंछते हैं। फिर छोटे वाले वाइपर से पानी को बिल्कुल काट देते हैं कि एकदम स्लिप तुरंत सूखा सूखा लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप भी बर्तन धुलने के बाद सेटिंग भी करना होता है, कौन चीज़ कहाँ पड़ता है, क्योंकि बिखेरने पे जगह काफ़ी ये हो जाता है और कम जगह भी लेता है। हमारे सोच इस तरीके से चीज़ों को धीरे धीरे करके सही जगह पे लगाते लगाते। माइक्रोवेव है हल्का फुल्का, क्योंकि खाना डेली गर्म होता है, कुछ ना कुछ रेसिपी भी बनती है, तो माइक्रोवेव की भी हम डेली क्लीनिंग हल्का नॉर्मल और हफ्ते में 1 दिन इसकी अच्छे से सफाई होती है। और यहाँ पे मिक्सर है, सबसे ज़्यादा मिक्सर भी यूज़ होता है, तो डेली फ्रेंड्स इसकी भी सफाई होती है। स्लिप पे जितने बर्तन पड़े होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा सामान है, हटा हटा के अच्छे से सफाई होती है। एक एक चीज़ों की डेली की रूटीन है ये। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है वीडियो बनाना। आप सोचते होंगे कि वीडियो तो बनाना बिल्कुल आसान है फ्रेंड, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक यूट्यूबर, किचन की यूट्यूबर तो समझ जाइए, और छोटे यूट्यूबर तो बिल्कुल ही अपनी लाइफ भूल जाते हैं, क्योंकि डेली वीडियो डालना, अपलोड करना, बनाना, खाना बनाना, रेसिपी बनाना, क्योंकि सिर्फ रेसिपी ही तो नहीं चलती ना, घर का और भी खाना होता है, मेंबर को क्या पसंद है, कब उन्हें खाना है, ठंडा गरम, तो पूरे दिन इसी में टाइम निकल जाता है। तो
अच्छे से सारे क्लीन। अभी तो फ्रेंड्स आधे किचन की सफाई हुई है, अभी इधर की बाकी है। देख सकते हैं कि चीज़ बिखरा होता है तो उसे भी हमें समेटना भी होता है, क्योंकि बच्चे लंच लेके गए हैं तो कुछ खाने बच जाते हैं तो उसे भी हमें रखना होता है। अब होता है गैस की सफाई, क्योंकि गैस की सफाई तो सबसे ज़्यादा चूल्हे की होती है फ्रेंड्स। चूल्हा सबसे ज़्यादा किचन में तपता है, तो सबसे ज़्यादा किचन में चूल्हे की ही सफाई अच्छे से करनी चाहिए। और किचन के लिए 3 से 4 बार चूल्हे की सफाई हो जाती है, वीडियो बनाने से लेके खाने तक की। तो देख सकते हैं किस तरीके से साबुन, क्योंकि तेल भी गिरते हैं, मसाले भी गिरते हैं, तो जब तक अच्छे से साबुन लगा के, और यहाँ पे छींटे काफ़ी पड़ते हैं डेली, तो अच्छे से एकदम रगड़ रगड़ के सफाई करना पड़ता है फ्रेंड। और 3 से 4 बार कपड़े से जब पोंछते हैं, कपड़े धुल धुल के, तब जाके गैस चूल्हा चमकने लगता है, नहीं तो एक बार में तो ये हो नहीं पाता है। कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है चूल्हे को साफ करने में और दीवार को। तो इस तरीके से हो जाती है। फिर चूल्हे के नीचे करते हैं, साइड में करते हैं, इधर भी कुछ ना कुछ गिरा होता है तो इसे पोंछ के, और फिर यहाँ पे चिकनाई इतनी ज़्यादा हो जाती है तेल से, रेसिपी से, तो डेली साबुन लगा के इसे रगड़ना पड़ता है, तब जाके ये चमकते हैं। तो देख रहे हैं कितना मुश्किल का काम है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कि एक लेडीज़ की और ख़ास तौर से किचन की यूट्यूबर की जर्नी आसान नहीं होती है। अगर कोई भी नए यूट्यूबर हैं तो आप सपोर्ट करिए, उनके भी वीडियो देखा करिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और कुछ कमी हो तो फ्रेंड कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम भी आगे सीखें। तो इस तरीके से सफाई करते करते नीचे के ड्रॉज़ों की सफाई होने लगती है। तो ये किचन की पूरी सफाई हो गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसका इस तरीके से लुक। अब वही कितना अच्छा लग रहा है, नहीं तो सुबह उठने के बाद एकदम माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और ये है फ्रिज की भी डेली सफाई होती है। सबसे ज़्यादा सब्जी सामान इतने भरे होते हैं तो नॉर्मल सफाई तो डेली होती है फ्रेंड, लेकिन हफ्ते में एक दिन पूरे अंदर की क्लीनिंग होती है, क्योंकि जब सब्जियां बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम सफाई अंदर से सही से नहीं कर पाते। तो हफ्ते में सब्जी ख़त्म हो जाती है, सब्जी थोड़े से रह जाते हैं, तो फिर हम अंदर से भी सफाई करते हैं। तो एक एक चीज़ निकालते हैं, क्योंकि आज सब्जियां कम हैं। तो और इसके बाद हम पूरे अंदर से क्लीनिंग करेंगे फ्रिज की। तो देख रहे हैं फ्रिज गंदा हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा साबुन लगा के अच्छे से करेंगे, जिससे कुछ भी गिरा हो तो वो सफाई अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरीके से आप भी अपने फ्रिज का केयर करिए, सफाई करिए अच्छे से। तो 2-3 बार कपड़े से पोंछते हैं तब जाके अच्छे से सफाई हो जाती है। देखिए फाइनल लुक इसका इस तरीके से हो गया है फ्रेंड्स, सफाई हो गई है। अब ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, तीनों की धीरे धीरे हम सफाई करते हैं। तो अब डाइनिंग टेबल की बारी है। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे काफ़ी सामान बिखरा हुआ था, फिर एक रूम में इस तरीके से सामान पड़ा हुआ है। तो फिर क्योंकि सर्दी का टाइम है, हर रूम में एक एक कंबल होते हैं, तो कंबल को भी मोड़ना आसान बात नहीं होता है, क्योंकि बच्चे तो बस सोने का हाल जानते हैं, उसके बाद वो सारा बिखेर के चले जाते हैं। तो एक एक चीज़ करते हैं। आज चादर हटाने की बारी है, क्योंकि 3 से 4 दिन के बाद चादर भी चेंज करना होता है। तो चादर को हम दूसरा चादर चेंज करते हैं। तो चादर भी बिछाना आसान बात नहीं है, गद्दे के अंदर मोड़ के बिछाने में टोटल 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है। इस तरीके से गद्दे के नीचे बेडशीट को दबाने से सही रहते हैं। और देखिए इस तरीके से एक रूम की हो गई है क्लीनिंग। अब दूसरे रूम की देख सकते हैं, बच्चों का रूम है तो बच्चे तो काफ़ी बिखेर देते हैं,
तो सुबह-सुबह जब इनके रूम में जाओ तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। तो फिर धीरे-धीरे करते-करते इस तरीके से होने लगती है सफाई। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है लेकिन फिर भी आदत बन चुकी है। अगर आप भी घर गृहस्थी शुरुआत कर रहे हैं फ्रेंड तो घबराइए नहीं, धीरे-धीरे सबकी आदत बन जाती है। तो इस तरीके से देखिए सफाई हो रही है बच्चों के टेबल की। तो बच्चों के टेबल पे कागज़ तो कुछ मिले या ना मिले, कागज़ ज़रूर मिलता है। इस तरीके से सेंटर टेबल की भी हो गई, ड्रेसिंग की भी हो गई, डाइनिंग टेबल की भी हो गई है। तो धीरे-धीरे हम सारी सफाई कर लिए हैं। कुछ कपड़े पड़े होते हैं, शॉल-वॉल जो भी है उसको भी हम फोल्ड करके हटा देंगे। बेड की सफाई हल्का-फुल्का डेली ही हो जाता है। तो सारे कंबल मोड़ते-मोड़ते भी टाइम लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये भी रूम एकदम साफ़ हो गया है। साफ़ होने के बाद वही घर बहुत अच्छा लगने लगता है। अब होगी पोछा लगाने की बारी। तो इस तरीके से पोछा आप बैठ के लगाइए या किस तरह, मेरे तो कमर में दर्द होते हैं तो मॉप से ही लगाती हूँ फ्रेंड्स। तो मॉप से भी अच्छे से पोछे लग जाते हैं। अगर किसी के कमर में घुटने में दिक्कत हो तो आप मॉप से लगाया करिए, बहुत आसानी से लग जाते हैं और सफाई भी बहुत अच्छे होते हैं। तो सारा जो पोछा एक-एक कोने में करती हूँ अच्छे से। तो फाइनल लुक मैं दिखा रही हूँ घर का फ्रेंड्स। तो देखिए सफाई होने के बाद कुछ इस तरीके के दिखने लगते हैं। जो भी आते हैं तो बोलते हैं कि बहुत अच्छे से आप साफ सफाई करते हो, क्योंकि मैं खुद करती हूँ, कोई काम वाले पे डिपेंड नहीं हूँ। तो इसलिए आप अपना काम अच्छे से करना चाहिए। देखिए इस तरीके से फ्रेंड, अगर आपको मेरी साफ सफाई अच्छी रूटीन लग रही तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नहीं भी है तो भी बताइएगा। तो इस तरीके से सारा रेडी हो गया है। उसके बाद हम नहाने जाते हैं तब वीडियो